हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एडिशन फार्मूला। तो यहाँ पे मैंने दो डेटा लिया है, डेटा वन एंड डेटा टू, और इसको हम चार तरीकों से जोड़ने के बारे में सीखेंगे कि किस तरह से हम दोनों डेटा को एडिशन कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जहाँ पे हमको रिजल्ट चाहिए वहाँ हम क्लिक करेंगे और वहाँ हम इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे। इक्वल्स टू का साइन लगाने के बाद में हम डेटा सेलेक्ट करेंगे। तो डेटा वन को हम सेलेक्ट करेंगे और डेटा वन को सेलेक्ट करने के बाद में प्लस का साइन लगाएंगे और डेटा टू को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में हम एंटर दबाएंगे। ये देखिए कि रिजल्ट यहाँ पे आ गया। सबसे अच्छी बात जो जानने की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है कि जब हम कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो वो वैल्यूज पे अप्लाई नहीं होता है, वो सेल के ऊपर अप्लाई होता है। लाइक हमने B3 अप्लाई किया, हमने यहाँ फॉर्मूला B3 और C3 को ऐड किया, हमने 1000 और 50,000 को ऐड नहीं किया, हमने B3 सेल और C3 सेल को ऐड किया। इसका मतलब, कहने का मतलब यह है कि इस सेल के अंदर अगर कोई भी वैल्यू आएगी, सपोज 1000 की जगह अगर मैं 2000 डालता हूँ तो हमको वापस नेक्स्ट फॉर्मूला लगाना नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। आइए हम दूसरा तरीका देखते हैं कि किस तरह से हम एडिशन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो जहां हमको रिजल्ट चाहिए वहां पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हम यहां पर इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कहीं भी कोई भी फॉर्मूला लगाना होता है तो हम सबसे पहले इक्वल्स टू का साइन टाइप करते हैं। इक्वल्स टू का साइन टाइप करने के बाद में हम करेंगे सम, हम अप्लाई करेंगे SUM और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब देखिए जब मैं ब्रैकेट स्टार्ट करता हूं तो यहाँ पर नंबर आता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड सो ऑन। तो जितने भी नंबर मुझे ऐड करने हैं मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, डेटा वन और डेटा टू को ऐड करना है। तो माउस को ले जाके हम डेटा वन और डेटा टू को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड देन एंटर। ये दूसरा तरीका है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एडिशन करने का। तीसरा तरीका हम सीखते हैं, जहां हमको रिजल्ट चाहिए वहां हम क्लिक करेंगे। आप देखिए होम टैब है, इंसर्ट है, पेज लाउट है, फॉर्मूला है, डेटा है। हम फॉर्मूला के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर इंसर्ट फंक्शन लिखा हुआ है सबसे लेफ्ट में। इंसर्ट फंक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा। आप देखिए सेलेक्ट अ फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है इस डायलॉग बॉक्स में। यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो फंक्शंस है वो है मोस्ट रिसेंटली यूज्ड। यहाँ पर बहुत सारे इस तरह के फंक्शंस आते हैं, ऑल फंक्शन, फाइनेंशियल, डेटा, मैथ, स्टैटिस्टिक्स, लुकअप, डेटाबेस, टेक्स्ट, इस तरह के बहुत मल्टीपल फंक्शंस हैं। तो यहाँ पर हम इनमें से कोई सा भी फॉर्मूला सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज अगर मुझे कोई फॉर्मूला ध्यान नहीं तो मैं फॉर्मूला कैसे सर्च करूंगा, तो मैं ऑल पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर सर्च फॉर फंक्शन में जाके हम यहाँ पे SUM सम लिखते हैं एंड देन गो। जब हम गो पे जाते हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला मुझे सजेस्ट करते हैं कि कौन कौन सा एडिशन के लिए फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। आई विल सेलेक्ट सम एंड देन विल प्रेस ओके। इस तरह का डायलॉग बॉक्स हमको प्रेजेंट होगा। तो अब हम को यहाँ पे डेटा सेलेक्ट करना है तो नंबर 1 में हम डाल देते हैं और उसके बाद में नंबर 2 में हम डेटा 2 सेलेक्ट कर लेते हैं। डेटा 2 हमने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद में हम ओके प्रेस कर दिया। देखिए ऑटोमेटिकली रिजल्ट यहाँ आ गया। जो फोर्थ जो हमारा तरीका है उसको करने के लिए हम जहां हमको रिजल्ट चाहिए वहां हम क्लिक करेंगे। उसके बाद में होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, वहां जाके ऑटो सम के ऊपर हम क्लिक करेंगे। ऑटो सम में ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली लग जाएगा और ये हमसे पूछ रहा है सम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड सो ऑन। कौन सा नंबर हमको सेलेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, हमारा डेटा 1 सेलेक्ट करेंगे और डेटा 2 सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन के लिए हम शिफ्ट और फॉरवर्ड और बैकवर्ड एरो यूज कर सकते हैं। ये देखिए अगर मैंने बैकवर्ड एरो किया तो ये पीछे की साइड में जाएगा और फॉरवर्ड एरो किया तो ये आगे की साइड में जाएगा। तो चूंकि हमको डेटा 1 और डेटा 2 सेलेक्ट करना है तो डेटा 1 और डेटा 2 सेलेक्ट करने के बाद में हम एंटर का साइन करेंगे। तो इस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत सारे तरीकों से एक ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ हमने 4 से 5 तरीकों को देखा कि किस तरह से हम एडिशन फॉर्मूला लगा सकते हैं। कोई फॉर्मूला आपको इजी लगता है, जो भी कन्वीनियंट लगता है उसको यूज करके आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो आइए हम शीट 2 में देखते हैं कि अगर कोई कंपनी का 6 मंथ का सेल्स का डेटा है। यहाँ हमने आपके लिए पहले से डेटा रिकॉर्ड करके रखा है ताकि हमारा समय जो है फॉर्मूला सीखने के अंदर ज़्यादा लगे, ना कि डेटा एंट्री के अंदर। तो यहाँ पर 7 प्रोडक्ट्स हैं एक FMCG कंपनी के, जिसका जनवरी टू जून मंथ तक का 6 मंथ्स का सेल्स का डेटा है विद इन लैक्स। प्रोडक्ट 1 की जनवरी मंथ में सेल्स है 10 लैक्स, फरवरी में 11, मार्च में 10 लैक्स, अप्रैल में 10 लैक्स एंड सो ऑन। सो लाइक दिस हमारा 7 प्रोडक्ट्स हैं और एवरी मंथ हमारा 6 मंथ्स का सेल्स का डेटा यहाँ पर लिखा है। अब हमें इनको इसकी कैलकुलेशन करना है कि प्रोडक्ट 1 का 6 मंथ्स में सेल कितना हुआ, प्रोडक्ट 2 की सेल कितनी हुई, प्रोडक्ट 7 का सेल कितना हुआ, जनवरी मंथ में टोटल सेल कितनी हुई, फरवरी मंथ में टोटल सेल कितना हुआ एंड सो ऑन। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट 1 को कैलकुलेट करते हैं कि विद इन 6 मंथ्स हमारे प्रोडक्ट 1 की सेल कितनी थी। तो जैसा कि हमने आपको बताया, जितने 3-4 तरीकों से हमने फॉर्मूला को अप्लाई करना सीखा वो चारों तरीके हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हम यहाँ पे लगाएंगे इक्वल्स टू का साइन और अब हमको सम करना है सेल 1 प्लस सेल 2 प्लस सेल 3 प्लस सेल 4 प्लस सेल 5 प्लस एंड सेल 6 एंड देन एंटर। रिजल्ट आ गया। ये पहला तरीका था एडिशन करने का। सेकंड तरीका जो है उसमें हम इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे और उसके बाद हम फॉर्मूला लिखेंगे SUM और हम ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे। अब ये यहाँ पे रेंज पूछा है नंबर 1 से नंबर 2 एंड सो ऑन, आप सेलेक्ट करिए जिसका आप एडिशन करना चाहते हैं।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जनवरी मंथ में प्रोडक्ट 2 का जो डेटा है वहां पर क्लिक करेंगे और शिफ्ट प्लस एरो, फॉरवर्ड एरो से हम ये रेंज को सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए मुझे जनवरी मंथ से जून मंथ तक का डेटा चाहिए था, शिफ्ट और फॉरवर्ड एरो से मैंने सेलेक्ट किया। अगर थोड़ा आगे चले जाते तो बैकवर्ड एरो से भी आप इस रेंज को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो शिफ्ट प्लस फॉरवर्ड एरो हमने किया और उसके बाद में हमने क्लिक किया आपका ब्रैकेट को क्लोज करने के लिए एंड देन एंटर। सी द रिजल्ट। नाउ फॉर प्रोडक्ट 3 आई विल कैलकुलेट द सेल्स फॉर 6 मंथ्स। तो यहां पे हमको क्या करना है, जहां हमको रिजल्ट चाहिए वहां पे क्लिक करना है। मैं टैब्स में जाऊंगा, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट एंड फॉर्मूला। यहां पर इंसर्ट फंक्शन के ऊपर क्लिक करूंगा। इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करने के बाद में सम के ऊपर क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा। तो ये हमको पूछ रहा है कि आप रेंज सेलेक्ट कीजिए जिस रेंज को आप ऐड करना चाहते हैं। इस डायलॉग बॉक्स को मैं थोड़ा नीचे करता हूं ताकि हम फॉर्मूला को देख सकें। तो अब मुझे प्रोडक्ट 3 की रेंज करना है जनवरी से जून मंथ तक। तो मैं जनवरी मंथ पे क्लिक करूंगा और उसके बाद में इस पूरी रेंज को सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद में हम यहां पे जाके ओके का बटन प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली मेरा कैलकुलेशन हो जाएगा। जो चौथा तरीका हमने सीखा था वो तरीका हमें अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, जहां हमको रिजल्ट चाहिए वहां हम क्लिक करेंगे, फॉर्मुलाज पे जाएंगे, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मुला। फॉर्मुला पे जाने के बाद में हम ऑटो सम को कैलकुलेट करेंगे, क्लिक करेंगे। तो देखिए इसने क्या ले लिया, ऊपर वाला रेंज ले लिया, यानी जो हम रेंज चाह रहे हैं लेना वो रेंज नहीं लिया इसने, उसके बजाय ऊपर वाला रेंज इसने ले लिया। तो क्या करेंगे, इस रेंज को हम मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करने के लिए क्या करना है, डायरेक्टली हमको प्रोडक्ट 4 की रेंज जो हम जोड़ना चाहते हैं उसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो 46 पे हम क्लिक करेंगे और हम इस पूरी रेंज को सेलेक्ट करेंगे। पूरी रेंज को सेलेक्ट करने के बाद में ना आपको ब्रैकेट क्लोज करने की जरूरत है, ना आपको फॉर्मुला अप्लाई करने की जरूरत है, ऑटो सम में ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है। केवल आपको रेंज डिफाइन करनी है कि कहां से कहां तक आप ऐड करना चाहते हैं एंड देन एंटर। तो अब हमने 4 तरीके सीखे, 4 प्रोडक्ट को हमने अलग अलग तरीकों से उसको एडिशन किया। अब सपोज यहाँ 7 प्रोडक्ट है, लेकिन इसी तरह से अगर मान लीजिए 100 प्रोडक्ट होते या फिर 1000 होते या 10,000 प्रोडक्ट्स होते तो क्या हमको ये फॉर्मुला 10,000 बार अप्लाई करना पड़ता? नहीं। एक्सेल हमको एक बहुत अच्छा टूल देता है, बहुत अच्छा तरीका देता है किसी भी फॉर्मूला को कॉपी करने का। तो हम देखते हैं कि चारों जगह ये ऊपर से यहाँ जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है, चारों जगह हम सेम चीज चाह रहे हैं कि सी से एच कॉलम के को हम ऐड कर रहे हैं। तो हमको क्या करना है, जो हमारा प्रीवियस रिजल्ट है उसके ऊपर जाके, उसके बॉटम राइट के ऊपर जाके जैसे हम जाते हैं तो आप देखिए पहले मेरा कर्सर का साइन अलग है, बट मैं जैसे ही फॉर्मूला के पास में जाता हूँ ये प्लस शो करता है। आपको इसको माउस से पकड़ के ड्रैग कर देना है, माउस से पकड़ के ड्रैग कर देना है, ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए यहाँ 0 क्यों आया, क्योंकि हम इस रेंज को ऐड कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे 0 का फॉर्मूला है। यहाँ अगर वैल्यूज आएंगी, सपोज यहाँ वैल्यूज आती है 1 आती है तो ये हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर 7 आता है तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है। यहाँ हमको कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए तो हम इसको 0 कर देते हैं, यहाँ हमको कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए। अब हमको कैलकुलेट करना है मंथ वाइज सेल फॉर 6 मंथ्स। जनवरी मंथ में टोटल सेल्स कितना था, फरवरी में कितना था, मार्च में कितना था और जून में कितना था। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, सम का फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और इस रेंज को सेलेक्ट करेंगे, ऊपर वाला रेंज को सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। तो 213 ये जो जनवरी मंथ की सेल आ गई सातों प्रोडक्ट की, यहाँ पे 213 लाख यानी 2 करोड़ 13 लाख रुपीज। नाउ मैं ये फॉर्मूला जो है अप्लाई इस तीनों 6 मंथ्स के लिए करना चाहता हूँ बिना कोई कैलकुलेशन किए। तो जैसा कि हमने पहले सीखा था, क्या करेंगे हम दोस्त, इस जहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है उसको हम क्लिक करेंगे और उसके बॉटम राइट में जाएंगे, जैसे प्लस का साइन आता है तो उसको हम ड्रैग कर देंगे पूरे को, ये पूरा ड्रैग हो गया। ऑलराइट, तो आप देखिए फॉर्मूला ऑटोमेटिकली कॉपी हो गया क्योंकि हमारी रेंज सिमिलर है फॉर्मूला के लिए। अगर रेंज अलग होती तो हमको फॉर्मूला वापस अप्लाई करना पड़ता। सपोज यहाँ पे 7 प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन जून मंथ में अगर 9 प्रोडक्ट्स होते तो हमको फॉर्मूला अगेन मॉडिफाई करना पड़ता। अब हम देखते हैं कि मुझे टोटल सेल्स कैलकुलेट करना है 6 मंथ्स का। तो यहाँ हम टोटल सेल्स को कैलकुलेट करेंगे। तो हम टोटल सेल्स को 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज सेल्स को ऐड कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट वाइज सेल्स हो गया, टोटल कितना प्रोडक्ट्स बिका मेरा उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर हम मंथ वाइज को कैलकुलेट कर सकते हैं। हम दोनों जगह फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, हम देखेंगे कि रिजल्ट सेम आता है। तो सबसे पहले मैं टोटल सेल्स को ऐड कर लेता हूं प्रोडक्ट वाइज। तो मैं डायरेक्टली सिंपल सा फॉर्मूला लगाता हूं, ऑटो सम। तो होम पे जाऊंगा, होम पे जाने के बाद में इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, हम फॉर्म जहां हमें रिजल्ट चाहिए वहां हम क्लिक करेंगे और फॉर्मूला पे जाने के बाद में हम ऑटो सम पे क्लिक करेंगे। ऑटो सम पे क्लिक करने के बाद देखिए इसने ऑटोमेटिकली रेंज सेलेक्ट कर लिया जो कि हमारी बिल्कुल सही है। तो उसी रेंज को हम एंटर कर देंगे 1771। सो प्रोडक्ट वाइज माय टोटल सेल्स ऑफ 6 मंथ्स इज 1771 मींस 1771 लाख रुपीस। तो इस तरह से हमारा टोटल सेल्स कैलकुलेट हो गया प्रोडक्ट वाइज। अब हम मंथ वाइज टोटल सेल्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे या फिर हम ऑटो सम से भी कर सकते हैं। तो जहां हमें रिजल्ट चाहिए वहां हम क्लिक करेंगे
और हम ऑटो सम पे जाएंगे, ऑटो सम को क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसने एक रेंज सेलेक्ट कर लिया, लेकिन वो रेंज हमको नहीं चाहिए, हमको मॉडिफाई करना है हमारी रेंज को। तो हम क्या करेंगे, मंथ वाइज जो हमारा जो टोटल सेल्स है, जो हमारा प्रोडक्ट वाइज टोटल सेल्स है, जनवरी मंथ में प्रोडक्ट वाइज टोटल सेल्स है, जनवरी टू जून मंथ, हम उसको सेलेक्ट करेंगे। देखिए मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये रेंज हमको सेलेक्ट करनी है, सेलेक्ट करने के बाद हम एंटर कर देते हैं। अब देखिए ये दोनों डेटा जो है वो सेम है, 1771 या हियर ऑल्सो 1771। इसको मैं थोड़ा साइज इंक्रीज कर देता हूँ। तो इस तरह से हम एडिशन फॉर्मूला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लगा सकते हैं। जब हमारा ऊपर वाला कैलकुलेट हो गया तो हमको इसका जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा डेटा दोनों में सिमिलर आ रहा है। ओके, इस तरह से हम एडिशन फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लगाने के कई तरीके हो सकते हैं, जो तरीका आपको कन्वीनियंट है वो तरीका आप यूज करके उस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उसको अप्लाई करना चाहता है। तो ये हमको एक ये फ्रीडम देता है कि हम किस तरह से उसकी कैलकुलेशन करें। तो हमने आज दो चीजें सीखी, कैसे हमको एडिशन फॉर्मूला करना है। हमारे नेक्स्ट सेशंस में हम देखेंगे और मैथमेटिकल फॉर्मूला के बारे में, और माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, और माइक्रोसॉफ्ट की इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में, ताकि हम हमारी प्रोडक्टिविटी और हमारी एफिशिएंसी को बढ़ा सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस टू वॉच दिस वीडियो। कीप इन टच, सब्सक्राइब इफ यू वांट टू लर्न एक्सेल।